नमस्ते। मैं अंकित छेत्री और मैं सृष्टि कुमारी और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएम श्री केवी तेजू को। और आज हमने राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के अंदर एक मॉडल तैयार किया है जिसका टाइटल है मैथमेटिकल पार्क। ये सब थीम मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आता है और ये मॉडल का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों के प्रति मैथ सब्जेक्ट का डर कैसे हटा सकते हैं और खेलने के साथ साथ मैथ्स को कैसे हम याद भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ बच्चे मैथ्स से घबराते हैं और कुछ बच्चे मैथ्स के प्रति रुचि नहीं दिखाते, तो हम हर विद्यालय में एक मैथमेटिकल पार्क का निर्माण कर सकते हैं जिससे बच्चों के प्रति मैथ्स विषय को लेकर हम उनका मन में रुचि बढ़ा सकते हैं। तो आइए आप सभी को ले जाते हैं हमारे मॉडल मैथमेटिकल पार्क। तो आप देख सकते हैं ये हमारे किलोमीटर जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पता कर सकते हैं, चाहे वो हमारा विद्यालय हो या कोई बड़ा इलेक्ट्रिक पोल या कोई भी पेड़ हो। तो चलिए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं अभी। तो ये इससे अभी हम लोग ये बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं जो कि 60 डिग्री आया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक एक्सरसाइज व्हील है जिससे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और आप और भी जैसे कि 10 45 डिग्री होता है 1। और आप और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू इसको घुमा कर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल पार्क में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर सकते हैं जो हमें बताएगा कि एरिया ऑफ सर्कल πr² ही क्यों होता है। तो देखते हैं, आइए। ये सर्कल है एक जिसका रेडियस r है और डायमीटर 2r है, मतलब डायमीटर 2r रेडियस के डबल है। ये सर्कल में दो डिफरेंट कलर्स है, मजेंटा एंड येलो, और दोनों ही 4 भागों में डिवाइडेड है। जब हम ये 4 कलर को सर्कल से निकाल कर इसे अरेंज करेंगे तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा लाइक दिस, जिसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। इसका मतलब कि सर्कल का एरिया इक्वल होगा पैरेललोग्राम का एरिया जो कि होता है बेस इनटू हाइट। अब इसका जो बेस होगा, ये देखिए, ये बेस है इसका, ये बेस, इसके अंदर का बेस, ये बेस है किसके बराबर? ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि ये सेमी सर्कल के बराबर आ रहा है। और हाफ ऑफ सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है πr, क्योंकि पूरा सर्कल का 2πr होता है और हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा πr। अब हमें मिल गया कि ये बेस πr होता है और ये जो ट्राइंगल हमने ये सर्कल से निकाला है, ये इसका हाइट है रेडियस r, मतलब ये r है। पैरेललोग्राम के एरिया के हिसाब से बेस इनटू हाइट, हमें बेस मिल गया πr² एंड हाइट मिल गया r, मतलब πr इंटू r πr²। इस तरह ये प्रूफ होता है कि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल पार्क में इस तरह एक बोर्ड लगा सकते हैं जो कि हमें पता कराएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 ही क्यों होता है। तो हमने एक सर्कल लिया, मान लेते एक सर्कल लिया, और हमने इसके आसपास 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को, मान लेते हैं हम अभी के लिए। ये सर्कल है 7 सेंटीमीटर का आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। अब ये जो स्ट्रिंग है ये दिखाएगा कि ये जो डायमीटर है ये
7 पार्ट्स के इक्वल आता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी तो ये इसका डायमीटर होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमें एक पार्ट बच गया इधर में। मतलब इसका जो डायमीटर है वो सरकमफेरेंस के 3D के बराबर आएगा, क्योंकि 3 बार डायमीटर के बराबर आता है और एक पार्ट बच जाता है 21 पार्ट। अब ये पार्ट को जब हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डायमीटर मिलेगा। अब ये हमें इससे पता चलता है कि सरकमफेरेंस क्या है 3D, मतलब डायमीटर कितना है 7। 3 बार 7 को जब इंटू करेंगे तो हमें इतना तक का इसका वैल्यू मिलेगा, और प्लस ये जो ये है इसका वैल्यू 1/7D मिलेगा। अब 3D मतलब 3D प्लस 1/7D, इसका जब हम इसको प्लस सम करेंगे तो हमें मिलेगा 22/7, एंड D का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, यानी सरकमफेरेंस आ गया 7 7 कैंसिल तो 22। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर सर्कल का। पाई को इधर रख के हम जब सारे टर्म्स को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा C/D, मतलब सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अब सरकमफेरेंस हमें 22 मिला एंड डायमीटर हमें 7 दिया गिवन है, तो इससे में ये प्रूफ होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो नेक्स्ट हम अपने मैथमेटिकल पार्ट में और 2 चीज लगा सकते हैं, काफी चीजें पर और 2 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो लगा सकते हैं। एक स्लाइड में हम इस तरह के पेंट कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, कोस बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो जब बड़े बच्चे गेम्स की पीरियड में पार्क में जाएंगे या खेलने कूदने जाएंगे, तब हम इन्हें देख देख कर हमें याद हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट, ये जिस सोचिए जो कोई स्कूल है जिसमें 2nd फ्लोर तक स्कूल का आर्किटेक्ट है, तो इसमें हम एक सीढ़ी में कुछ इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में यूनिट्स लगा सकते हैं किसी भी। जैसे मैंने इधर में यूनिट लगाया है लेंथ का, जैसे सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हम इसमें दिखा सकते हैं कि जब किलोमीटर को हम 10 से इंटू करेंगे, जब ऊपर जाएंगे ना, तो हम जब 10 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को फिर से 10 से इंटू करेंगे तो मिलेगा डेकामीटर एंड सो ऑन। बट जब हम छोटे से नीचे आएंगे, मतलब मिलीमीटर से किलोमीटर असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे लेंथ के यूनिट में, तो हमें 10 डिवाइड करना होगा। मिलीमीटर से हमें 10 डिवाइड करना होगा, जितना गिवन है मिलीमीटर उससे हम 10 डिवाइड करेंगे तो हमें सेंटीमीटर मिलेगा। सेंटीमीटर गिवन है तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डेसीमीटर, एंड हमें लास्ट में किलोमीटर तक मिल सकता है। तो इस तरह हम अपने स्कूल में ऐसे स्टेयर्स में इस तरह के यूनिट्स मेजरमेंट के बारे में पेंटिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्कूल में मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखा होता है जो कि सबको याद हो चुका है देख देख के। ये एक नया मॉडल है जिसे हम अपने स्कूल के स्टेयर्स में लगा सकते हैं। सो आशा है कि आप सभी को हमारा मैथमेटिकल पार्ट का मॉडल अच्छा लगा होगा, और आप सब ये मैथमेटिकल पार्ट से प्रेरित हुए होंगे और काफी स्कूल में ये मैथमेटिकल पार्ट बनाया जाए, ताकि बच्चों को मैथ सब्जेक्ट के प्रति घबराहट कमे और उनको रुचि बढ़े। धन्यवाद।